आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। साथियों, सफल जीवन की दिशा धारा पुस्तक लेखक ब्रह्मवर्चस्व छात्र एवं युवा वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी, अनुपम एवं संग्रहणीय ग्रंथ। हर युवा को, हर छात्र को ये ग्रंथ अपने पास रखना चाहिए। ये पुस्तक है सफल जीवन की दिशा धारा। इसी पुस्तक को हम आपको अपनी आवाज में विषय आंतरिक दुर्बलताओं से लड़ पड़िए सुनाता हूं, पृष्ठ 128 से। आइए सुनते हैं, ध्यान से धीरे धीरे मनन करते हैं और सुरक्षित करते हैं इस वीडियो को और समय समय पर सुनते हैं। आंतरिक दुर्बलताओं से लड़ पड़िए। दोष, दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियों, दुर्भावनाओं को त्याग दीजिए। संसार में कोई किसी को उतना परेशान नहीं करता जितना कि मनुष्य के अपने दुर्गुण और दुर्भावनाएं। दुर्गुण रूपी शत्रु हर समय मनुष्य के पीछे लगे रहते हैं। वे किसी समय उसे चैन नहीं लेने देते। कहावत है कि अपनी अकल और दूसरों की संपत्ति चतुर को चौगुनी और मूर्ख को 100 गुनी दिखाई पड़ती रहती है। संसार में व्याप्त इस भ्रम को महामाया का मोहक जाल ही कहना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने को पूर्ण निर्दोष और पूर्ण बुद्धिमान मानता है। न तो उसे अपनी त्रुटियां सूझ पड़ती हैं और न अपनी समझ में दोष दिखलाई पड़ता है। इस एक ही दुर्बलता ने मानव जाति की प्रगति में इतनी बाधा पहुंचाई है जितनी संसार की समस्त अड़चनों ने मिलकर भी न पहुंचाई होगी। सृष्टि के सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान माना जाने वाला मनुष्य जब यह सोचता है कि दोष तो दूसरों में ही है, उन्हीं की निंदा करनी है, उन्हीं को सुधारना है, उन्हें ही सुधरना चाहिए, हम स्वयं तो पूर्ण निर्दोष हैं, हमें सुधरने की कोई जरूरत नहीं, तब यह कहना पड़ता है कि उसकी तथाकथित बुद्धिमत्ता अवास्तविक है। मित्रों, इस दृष्टिकोण के कारण अपनी गलतियों का सुधार कर सकना तो दूर, कोई उस ओर इशारा भी करता है तो हमें अपना अपमान दिखाई पड़ता है। दोष दिखाने वालों को अपना शुभ चिंतक मानकर उसका आभार मानने की अपेक्षा मनुष्य जब उल्टे उस पर क्रुद्ध होता है, शत्रुता मानता है और अपना अपमान अनुभव करता है, तो यह कहना चाहिए कि उसने सच्ची प्रगति की ओर चलने के लिए अभी एक पैर उठाना भी नहीं सीखा। एक पैर उठाना भी नहीं सीखा। मित्रों, बाहरी उन्नति की जितनी चिंता की जाती है उतनी ही भीतरी उन्नति के बारे में भी की जाए तो मनुष्य दोहरा लाभ उठा सकता है। किंतु यदि आंतरिक उन्नति को गया बीता रखा और बाहरी उन्नति के लिए ही निरंतर दौड़ धूप होती रही
तो कुछ साधन सामग्री भले ही इकट्ठा कर ली जाए, पर उसमें भी उसे शांति ना मिलेगी। शांति न मिलेगी। अपने दोषों की ओर से अनभिज्ञ रहने से बड़ा प्रमाद इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। इसका मूल्य जीवन की असफलता का पश्चाताप करते हुए ही चुकाना पड़ता है। मित्रों, आरंभ में छोटे छोटे दोष दुर्गुणों से करना चाहिए। आरंभ छोटे छोटे दोष दुर्गुणों से करना चाहिए, उन्हें ढूंढना और हटाना चाहिए। इस क्रम में आगे बढ़ने वालों को जो छोटी छोटी सफलताएं मिलती हैं, उनसे उसका साहस बढ़ता चलता है। उस सुधार से जो प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं, उन्हें देखते हुए बड़े कदम उठाने का साहस भी होता है और उन्हें पूरा करने का मनोबल भी संचित हो चुका होता है। गुण, कर्म, स्वभाव में आवश्यक सुधार किए बिना प्रगति नहीं हो सकती। गुण, कर्म, स्वभाव का मानवोचित परिष्कार करते हुए व्यक्तित्व को सुविकसित करने में संलग्न होना चाहिए। दुर्व्यवहार का कुफल दुख और बेचैनी है, फिर वह चाहे अपने साथ हो या दूसरों के साथ। भलाई की बात यह है कि आप जो औरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही वास्तव दूसरों के साथ भी करें। बुद्धि और विचार की शक्ति मनुष्य में अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक है, इसलिए वह अपनी भलाई का विचार कर सकता है। बुद्धि के सदुपयोग या दुरुपयोग से ही वह सुख, शांति या क्लेश और कलह की परिस्थितियां तैयार करता है। इसका दोषारोपण किसी दूसरे पर करना मनुष्य की जड़ता का ही चिन्ह समझा जाएगा। अपने कर्मों का फल आप भोगता है। मनुष्य अपने कर्मों का फल आप भोगता है। इसके लिए किसी दूसरे को अपराधी नहीं कह सकते। अपनी शारीरिक त्रुटियों पर विचार कीजिए। मित्रों, अपनी शारीरिक त्रुटियों पर विचार कीजिए। आज के जनजीवन में पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मिर्च मसाले, मिठाई, खटाई, चाउमीन, अंडे, मांस आदि कितने अभक्ष्य पदार्थों का सेवन लोग करते हैं। लोगों के स्वास्थ्य खराब हों तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। रोज नई नई बीमारियां उगती आ रही हैं, तो इसका दोषी और कौन होगा। एक ओर खाद्य पदार्थों में दूषित तत्वों का प्रवेश और दूसरी ओर बढ़ती हुई असंयम की प्रवृत्ति, दोनों ने मिलकर स्वास्थ्य की ऐसी बर्बादी मचाई है कि लोगों में चलने फिरने जितनी ही शक्ति शेष बची है, मौसम के परिवर्तन को सहन करने की शक्ति तक नहीं रही। शक्ति नहीं बची मौसम के परिवर्तन को सहन करने की। मनुष्यों के शरीरों में आत्मशक्ति का अभाव हो गया है। इम्यूनिटी पावर खत्म हो गई है। शरीर के प्रति आत्मघात के इतने भयानक परिणाम मनुष्य के नाम पर कलंक ही लगा रहे हैं। साथियों, अश्लील साहित्य, सिनेमा के गंदे गाने, दूरदर्शन और भद्दे चित्रों से कामोत्तेजना के कारण
मनुष्य का शरीर तो बर्बाद होता ही है, मानसिक संस्थान भी दूषित होता है, जिसके फलस्वरूप सारा जीवन दुख, शोक और रोगों के रूप में दिखाई देता है। शान शौकत तड़क भड़क, श्रृंगार प्रियता के कारण चारित्रिक पतन भी अपनी सीमा पर पहुंच गया है। आर्थिक व्यवस्था भी लड़खड़ा रही है, मनुष्य को किसी तरह चैन या संतोष नहीं मिल रहा। बेचारा विक्षिप्त सा होकर इधर उधर भटक रहा है, उसका नैतिक स्तर गिरता चला जा रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार के कारण आज सभी दुखी हैं, फिर भी नैतिक साहस किसी में नहीं आता। सभी स्वार्थ साधनों में लिप्त हैं, स्वयं कुछ न देकर दूसरों से ऐंठ लेने की नीति के कारण न तो कहीं सहयोग रह गया है और न सहानुभूति। मुसीबतों में सच्चे हृदय से सहानुभूति दिखाने वाले भी नहीं रहे। मानवता का इतना अधः पतन शायद ही किसी युग में हुआ हो। उसी अनुपात में लोगों का कष्ट और पीड़ाओं से परेशान होना भी स्वाभाविक ही है। अपने सुखों को बर्बाद कर डालने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। उचित प्रयत्नों की बात भुलाकर मनुष्य असुरता की ओर बढ़ रहा है, इसी से वह दुखी है। छुटकारे का उपाय एक ही है कि वह इन पतोन्मुख दुष्प्रवृत्तियों का परित्याग करे और सदाचारी जीवन जीने में सुख और संतोष अनुभव करे। हमें बाह्य व्यक्ति, पदार्थ और कारण बुरे दिखाई पड़ते हैं, पर यह नहीं सूझता कि अपना दृष्टिकोण ही तो कहीं दूषित नहीं है। आत्मनिरीक्षण इस संसार का सबसे कठिन काम है। आत्मनिरीक्षण इस संसार का सबसे कठिन काम है। अपने दोषों को ढूंढ सकना समुद्र की तल में से मोती ढूंढ लाने वाले गोताखोरों के कार्य से भी अधिक दुष्कर है। मित्रों, अपने दोषों को स्वीकार कर सकना किसी साहसी से ही बन पड़ता है और सुधारने के प्रयत्न तो कोई बिरला ही शूरवीर करता है। यही कारण है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति दोषदर्शी, छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण अपनाए रहते हैं और हर किसी को दोषी, निंदनीय, घृणित एवं दुर्भावना युक्त समझते रहते हैं। परिणाम स्वरूप सर्वत्र हमें दुष्टता और शत्रुता ही दिखती है। निराशा और व्यथा ही घेरे रहती है। आइए देखें कौन कौन से दोष, दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियां एवं दुर्भावनाएं हमारे जीवन की उन्नति में किस प्रकार बाधक बनती हैं। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी क्रम में। ओम शांति।